नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो में हम रनिंग के बारे में जानेंगे कि रनिंग कितने टाइप्स की होती हैं और एक बिगिनर रनिंग को कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, रनिंग बेसिकली 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है आपकी शॉर्ट डिस्टेंस रन, जिसको स्प्रिंट भी कह देते हो। तो स्प्रिंट में डिस्टेंस होते हैं जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। तो स्प्रिंट का ऐसा फार्मूला होता है कि आपको अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक ही राउंड में लगा देनी है, और स्प्रिंट में आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और फर्दर मूविंग ऑन आती है हमारी मिडल डिस्टेंस रनिंग। तो मिडल डिस्टेंस रन होता है जो 800 मीटर से लेके अपना अप टू 3000 मीटर। तो इस डिस्टेंस के बीच में जो रन्स आती हैं उसको हम कहते हैं मिडल डिस्टेंस रन्स। और इसमें एक स्टैंडर्ड होता है जैसे 1 माइल रन, जो काफ़ी स्टेट पुलिस भी लेती हैं अपने में रिक्रूटमेंट के लिए, और इंडियन आर्मी भी लेती है। तो ये मिडिल डिस्टेंस रन होती है। तो इसमें आपको आपको स्टेमिना भी चाहिए क्योंकि आपको काफ़ी देर तक भागना है, और आपको स्पीड भी चाहिए क्योंकि इसमें टाइम लिमिट भी होती है। एंड फर्दर मूविंग ऑन फिर हमारी आती है लॉन्ग डिस्टेंस रन्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस रन्स में एनीथिंग अबव 3000 मीटर इज़ अंडर लॉन्ग डिस्टेंस रन। बट एक रेंज है जैसे हमारी, इसमें 5K होती है, 5000 मीटर, फिर 10,000 मीटर होती है, फिर हाफ मैराथन होती है, फिर फुल मैराथन होती है। तो रनिंग में भी जैसे अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी चूज़ की है, तो हर एक कैटेगरी का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस रन करते हो तो आपको पूरी स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में लगानी है। अगर आप मिडिल डिस्टेंस कर रहे हो तो मिडिल डिस्टेंस में ऐसे होता है कि आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा तेज़ दौड़ना है, पर बीच में फिर आपको एक पेस को कैप्चर करना है और उसी के साथ चलना है, और एंड तक जाते जाते आपको फिर स्पीड बढ़ानी है अपनी। बट अगर आप मैराथन्स वगैरह करते हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रन हैं, तो उसमें तो बेसिक यही फार्मूला है कि आपकी एंड्योरेंस चेक होनी है। तो आपने एकदम ज़ोर किसी भी कीमत पे नहीं लगाना, आपने धीरे धीरे बस अपना भागना है, और जो आगे निकलता है जाने दो। क्योंकि जो ज़्यादा तेज़ भागते हैं मैराथन्स वगैरह में, वो 2 राउंड के बाद ही बैठ जाते हैं साइड पे जाके। तो सच में मैंने देखा हुआ है अपने एक्सपीरियंस से, मैं भी काफ़ी मैराथन्स में गया हूँ। तो यही है कि आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है और एंड तक धीरे धीरे चलना है, क्योंकि मैराथन के लिए ये सच बात है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हाँ जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कैटेगरीज के रिलेटेड। तो आगे हम बात करते हैं कि कोई बिगिनर रनिंग को कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको एक स्पोर्ट शूज़ चाहिए। आपको गुड क्वालिटी स्पोर्ट शूज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव किसी के ब्रांड के आप स्पोर्ट शूज़ ले लीजिए, बट आपके पास एक गुड क्वालिटी के रिलायबल स्पोर्ट शूज़ चाहिए। उसके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो महंगे हों, और कम बजट में भी बहुत अच्छे बिगनर फ्रेंडली शूज़ आ जाते हैं। और अगर आपके पास वो भी शूज़ नहीं है तो आप पीटी शूज़ ही ले लीजिए अगर किसी का बजट सच में टाइट है, क्योंकि इट ऑल एंड्स एट द इकोनॉमिक्स। तो अगर किसी का बजट नहीं है तो स्पोर्ट शूज़ ले लीजिए आप, ठीक है, या फिर पीटी शूज़ ले लीजिए, वो भी सस्ते ही आते हैं, इतने महंगे नहीं होते। और विल पावर मेरे अकॉर्डिंग रनिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले रनिंग स्टार्ट की थी। आई स्टार्टेड इन जनवरी 2025 और अब जून 2026 चल रहा है। तो मुझे 1.5 साल हो गया, अच्छा खासा मेरे को रनिंग का एक्सपीरियंस है। तो हाँ जी, सबसे पहले आपको शूज़ चाहिए। तो साथियों, अगली रिक्वायरमेंट है आपको या तो कोई पार्क मिल जाए या कोई ग्राउंड मिल जाए। जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका स्कूल बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पर आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो वहाँ पर कोई ग्राउंड होगा। अगर आप कहीं रहते हो, जैसे कई लोकेलिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे पार्क्स होती हैं, या फिर कई सोसाइटीज़ में गार्डन्स होते हैं, तो आप वहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको बेसिकली एक खुली जगह चाहिए जहाँ पर आप अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर सको। तो ये दूसरी नेसेसिटी है रनिंग के लिए। तो बाकी साथियों, देखा जाए तो रनिंग एक बहुत ही बेसिक एसेंशियल एक्टिविटी है, क्योंकि हमारे फोरेजर्स फोर फादर्स भी जब शिकार वगैरह करते होते थे हंटर गैदर पीरियड में, तो वो भी रनिंग करते थे किसी का शिकार करने के लिए, एनिमल वगैरह का। तो इसलिए बहुत बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी है जो ह्यूमंस फ्रॉम द टाइम इमेमोरेबल से करते आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर किसी को कोई लंग्स, लिवर या फिर
कोई भी बॉडी पार्ट जैसे हार्ट, इसके रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर के रिलेटेड, कोई जैसे मेजर ऑर्गन के रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो वो रनिंग ना करे, वो माइल्ड वॉक ही कर ले। क्योंकि अगर किसी के ऑलरेडी कोई डिसऑर्डर है तो रनिंग उसके लिए बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज इट्स गोना कॉस्ट यू योर हेल्थ। बट हाँ, अगर आपको कोई मेजर डिसऑर्डर नहीं है किसी बॉडी पार्ट का या ऑर्गन का, तो अकॉर्डिंग टू मी रनिंग इज़ बेस्ट फॉर यू। क्योंकि सब कहते हैं जिम जाओ जिम जाओ, ब्रो एवरी वन डजेंट हैव मनी टू गो टू द जिम। ठीक है, मेंबरशिप होती है, प्रीमियम मेंबरशिप्स जिम में, तो या तो फिर अमीर बन जाओ, ओके। बट फिर भी इफ़ आई हैव अ चांस टू गो टू जिम और रनिंग, आई विल चूज़ रनिंग। बिकॉज भाई जब तुम रनिंग स्टार्ट करते हो और वो जो एक चक्कर के बाद तुम्हारा भाई डोपामिन हिट होता है, भाई एड्रेनलिन जो तुम्हारा पुश होता है, रनिंग भाई बेस्ट है। और मेरे अपने ओपिनियन में कि भाई हमारी बॉडी 200 किलो भार उठाने को कभी बनी नहीं थी एवोल्यूशन के हिसाब से। एवोल्यूशन के हिसाब से तो भाई हम भाले लेके मारते होते थे जानवरों को, हंट करते होते थे, ठीक है, गुफा में लेके जाके उनको खाते थे और फ्रूट्स इकट्ठे करते थे, खाते थे भाग के। तो फिर यही है मेरे अकॉर्डिंग तो, कि भाई बाकी सबकी अपनी चॉइस है, बट मेरे अकॉर्डिंग रनिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। और मेरे को तो अब अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो स्टार्टिंग में आपको ये दिक्कत आएगी कि सांस चढ़ेगा आपको और लंग कैपेसिटी आपकी इतनी नहीं होगी, पर यही है, इसकी हिम्मत नहीं हारना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड नाम की एक टेक्निक होती है, तो उसमें ऐसे होता है जैसे आज आप स्टार्टिंग कीजिए 100 मीटर से, धीरे धीरे भागना, बिल्कुल कोई किसी से कंपटीशन नहीं, आप अपने आप को अपना कंपटीशन समझिए। स्टार्टिंग में धीरे धीरे पहले 100, 200, फिर 400 कीजिए, फिर 800 कीजिए, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए। और जो भी आप कैटेगरी आप चूज़ करना चाहते हो रनिंग में, उसको चूज़ कीजिए और अपने आप को फिट कीजिए, हेल्दी करिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिल सके। धन्यवाद।